प्रेरितों के काम 16 बाब, उसकी उस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। लिखा, भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़कर उतार दिए और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी बड़ी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि उस जेल की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। पूरी चर्च बोले आमीन। आप बदलाव देखना चाहते हो? परमेश्वर ने मुझे क्लियरली शब्दों में कहा है कल रात को, क्लियरली, अगर क्रिश्चियन लोग, अगर मसीह लोग, अगर ये चर्च बदलाव देखना चाहती है तो आज से, कल से आपको रात की प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी। नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा आपको, ये कंडीशन है। मैं आपको रेमा वर्ड दे रहा हूं, मैं आपको वो वचन दे रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। मैंने कहा आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा। सिचुएशन चेंज होने वाली मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, आपको नाइट प्रेयर्स में जाना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आधी रात के वक्त, उससे पहले क्या हुआ, पौलुस और सिलास प्रीच कर रहे थे और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वो दुष्ट आत्मा जो थी लोगों को भविष्य बताती थी और उसके बाद पैसे लेती थी और अपने मालिकों को देती थी। जब वो औरत पौलुस के पीछे आ रही थी, पौलुस को गुस्सा चढ़ा और उसने दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गई। और जब दुष्ट आत्मा निकली तो दुष्ट आत्माएं जो होती हैं ये विरोध लोगों के बीच में से होकर करती है। शैतान आपका डायरेक्ट विरोध नहीं करता, लेकिन तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों, प्रधान हाकिमों, दुष्ट आत्माओं में भी रैंक्स हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं देशों के लोगों के ऊपर कब्जा करके देशों को चलाने की कोशिश करती। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो एरिया के ऊपर कब्जा करती। किसी किसी एरिया में आपको मालूम होगा कि सिर्फ किडनी के रोग ज्यादा हैं, किसी किसी एरिया में सिर्फ कैंसर के रोग ज्यादा हैं। फिर दुष्ट आत्माएं लोकल लेवल पे काम करती। जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है पुलिस का, कोई हवलदार है, कोई एसएसपी है, कोई डीजीपी है, दुष्ट आत्मा भी स्ट्रक्चर में काम करती। अब जब दुष्ट आत्मा निकाली तो विरोध कहां से होगा? डायरेक्ट तो दुष्ट आत्मा बोलने नहीं आएगी। उसने लोगों के बीच में से विरोध किया और पौलुस और सिलास को पकड़ के उन्हें बैंते मारी और जेल में बंद करके उनके पांव को, टांगों को काठ में, लकड़ी में यीशु मसीह की तरह ठोक दिया। और एक बात याद रखो, आप यीशु मसीह के लिए मरने के लिए नहीं बुलाए गए, वो मर चुका आपके लिए, आपको आप जीने के लिए बुलाए गए। आप लंबा जीने के लिए बुलाए गए, आप सामर्थ के साथ प्रीच करने के लिए बुलाए गए। अब पौलुस को यह बात मालूम थी कि मैं मरने के लिए बुलाया नहीं गया हूं। जब चेलों ने जब लोगों ने उस पे पत्थर मार करके उसको मारा, मरा समझ के चले गए, इतने पत्थर मारे तो पौलुस ने एक बार भी नहीं कहा स्तिफनुस की तरह मेरी आत्मा को परमेश्वर ग्रहण कर। वो चुप रहा। उसे मालूम था जब तक मेरे मुंह से नहीं निकलेगा मेरी लाइफ कोई नहीं ले सकता। और जैसे चेले आके पौलुस के पास खड़े हुए, पौलुस उठ खड़ा हुआ और फिर से अपने काम पे लग गया। आपको मालूम है कि नहीं? अब ये पौलुस जो था ये सीक्रेट जानता था, ये भेदों को जानता था। पौलुस आम व्यक्ति नहीं था। पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसियाएं, बाइबल में सबसे ज्यादा कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की हैं। नए नियम में आधे से ज्यादा जो नियम है, जो बाइबल है नए नियम की, यीशु मसीह के बाद की, वो पौलुस ने लिखी। पौलुस भेदों को जानता था। उसे मालूम था कि मुझे प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है। बाइबल कहती आधी रात के वक्त वो उठे, हाथों में जंजीरें, कहा कोई बात नहीं, ढोल की नहीं जंजीरें बजाते हैं, ठप 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 ठप, चल तू गाएगा। वो गा रहे और वो बजा रहे और तालियों के साथ आधी रात को। और कैदी देख रहे, ये पागल हो गए क्या? इनके पांव काठ में ठुके हुए, इन पे बैंते मारी, पीठ इनकी छिली हुई, कपड़े इनके फटे हुए, और ये आधी रात को क्या कर रहे हैं? पौलुस और सिलास इस बात को जानते थे। ये वो लोग हैं जो आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बड़े सक्सेसफुल थे। अगर आप क्रिश्चियंस हैं और पूरी रात सोते हैं, मैं आपको दावा करता हूं, लिख के देता हूं, शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको फाइट करनी पड़ेगी और आप जीतेंगे नहीं। आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ये मुसीबत क्यों नहीं पीछा छोड़ रही मेरा?
ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही? मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं बड़ा पवित्रताई में भी हूं, लेकिन एक खास तरह की मुसीबत है, एक खास तरह की जो एक ब्रेक थ्रू है जो आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा। नाइट प्रेयर। दाऊद कह रहा है, रात के एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गई। मेरी वाइफ जानती है रात को मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। कुछ भी हो, नाइट प्रेयर को मैं अपने रूम में आपको मिलूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर से बोलता था कि परमेश्वर, ये सारे लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत है, मैं प्रार्थना में कम होके, मैं अपने परिवार में बिजी होके, अपने काम में बिजी होके, कि चर्च कौन सा मुझे तनख्वाह देती है, तो मैं अपना काम भी साथ साथ करूं। मैं अपने काम में बिजी होके, अपने परिवार में बिजी होके इन लोगों को धोखा देना नहीं चाहता हूं। पौलुस और सिलास को सीक्रेट मालूम था, और वो सीक्रेट था नाइट प्रेयर। वो सीक्रेट था रात को परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना। वो 2.5 घंटे हो सकता है, वो 3 घंटे हो सकता है, वो अगर आप पास्टर हैं वो 4 घंटे हो सकता है, वो 5 घंटे हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपने ये सीक्रेट सीख लिया और नाइट आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आपने जाना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं वो यरीहो की दीवार कितनी बड़ी क्यों नहीं। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, गिरने वाली आपके सामने यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। आपने जाना प्रियो इस वचन से, परमेश्वर के दास जो वचन हमें बताते हैं, जो प्रीच करते हैं, हमारी लड़ाई किससे है? किसी मनुष्य से नहीं। वो अंधकार की ताकतें हैं जो अंधकार फैलाता है हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, मसीह लाइफ में। तो आप इस वचन को जानें कि प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जिस क्रिश्चियन के लाइफ में प्रार्थना नहीं है, वो किस बात का क्रिश्चियन है? वो सिर्फ नाम का क्रिश्चियन है। अपने प्रार्थना के वैल्यू को आप पहचानें। बहुत सी प्रॉब्लम से आप आज़ादी को देखेंगे अपने लाइफ में, पर वो प्रार्थना कैसा होना चाहिए, कैसी प्रार्थना होना चाहिए? अगर हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो हमारा प्रार्थना उससे ज़्यादा होना चाहिए। डेविल अगर बहुत बड़े लेवल पे काम करता है तो हमारा प्रार्थना उस डेविल के लेवल से भी ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि एक कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमें कैसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती, जो पूरा ही एक्सपीरियंस हो, जिस डॉक्टर को पता हो कि ये कैंसर की बीमारी कैसे जाएगी और कौन सी मेडिसिन इसमें देनी होगी, कैसा ट्रीटमेंट चाहिए। वैसे हमारे प्रार्थना का जीवन है। प्रार्थना हमारा, जैसे हम रूटीन लाइफ में करते हैं, कभी 2 घंटे 3 घंटे अपने टाइम के अनुसार हम करते प्रार्थना। इस प्रार्थना से हमारे बड़े बड़े समस्याओं का हल नहीं हो सकता। अगर बड़े से समस्याओं का हल करना है तो हमें प्रार्थना का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आपने इस वचन को सुना, हमारा आइडल कौन है? हमारा आइडल प्रभु यीशु मसीह हो। आप अपना आइडल प्रभु यीशु मसीह को बनाओ।